आज हम बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आखिर उनका बचपन कैसे बीता, वह कहाँ के रहने वाले हैं, बागेश्वर धाम इतना फेमस कैसे हुआ। तो ये सभी जानकारी हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महाराज जी का पूरा नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज हैं और उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर ज़िले के एक छोटे से गांव गढ़ा, जो कि राजनगर तहसील के अंतर्गत स्थित है, जो खजुराहो से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां पर उनका जन्म हुआ था और वर्तमान समय में बागेश्वर धाम नाम आई थिंक हर कोई जानता है, ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बागेश्वर धाम की महिमा उजागर हो रही है। तो चलिए थोड़ा सा इनके माता पिता के बारे में जानते हैं, इनके परिवार के बारे में जानते हैं। ये अपने घर के सबसे बड़े बेटे हैं। वर्तमान में इनकी उम्र जो है वह 28 साल के लगभग है और ये इनके 2 छोटे भाई और 1 छोटी बहन है। इनकी पारिवारिक स्थिति शुरुआत से उतनी अच्छी नहीं होने के कारण ये शिक्षा उतनी अधिक तो प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु गांव में माध्यमिक शिक्षा कक्षा 8वीं तक गांव में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद बाकी जो शेष शिक्षा थी वह गांव के पास में जो गंज है वहां पर एक स्कूल है, गंज स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल गंज, जहां से इन्होंने 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद बीए ग्रेजुएशन में प्राइवेट बीए किया। उसके बाद भी ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से ये संभव नहीं हो सका। और उन्हीं के द्वारा एक प्रवचन में बताया गया कि जब वह वृंदावन कर्मकांड के अध्ययन के लिए जाना चाहते थे तो उस समय उनके पास 1000 रुपये तक नहीं थे जाने के लिए। तो ये उनकी आर्थिक स्थिति रही पारिवारिक शुरुआत से। इसके बाद अगर एजुकेशन की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं कि उस समय पे इन्होंने जो इनका सफ़र है बहुत ही मोटिवेशनल रहा है और आज बहुत ऊंचाई पर बागेश्वर धाम को पहुंचाया है उन्होंने। बागेश्वर धाम और इनके जो दादाजी थे वो काफ़ी उनको सिद्धियां प्राप्त थी श्री हनुमान जी की सेवा के माध्यम से। और उसके बाद जब वह 9 साल के थे तभी से उन्होंने हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी थी। तो तभी से उनमें एक तेज जो है वह बनना शुरू हुआ और आज वो बिना परेशानी आपकी जाने वह स्वयं ही उसको पर्चे पर लिख देते हैं। इसके अलावा वह उसका सॉल्यूशन भी आपको बता देते हैं। और ये 2003 से लगभग 2003 से आश्रम पर ही निवास करते हैं। हालांकि उनका ज़्यादा चर्चित तब हुए जब उन्होंने यूट्यूब पर लॉकडाउन के समय यूट्यूब पर उन्होंने जब वीडियो डालना शुरू किया। उनका एक जो ऑफिशियल चैनल है बागेश्वर धाम सरकार, आई थिंक बागेश्वर धाम नाम से ही है। तो वो उस पर जैसे जैसे लोगों ने देखा तो फिर लोगों ने उनके बारे में और अधिक जाना। कई सारे लोगों ने वहाँ आना शुरू किया। कई सारे लोग यूट्यूब से देखकर ही वहाँ पहुँचते हैं। पता मैं एक बार आपको बता दूँ, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के राजनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम गढ़ा, जो कि NH 39 के से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर स्थित हैं। और यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको अर्जी लगानी होती है। मैं एक अर्जी के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि यदि आप काफ़ी दूर हैं और नहीं आ सकते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी बागेश्वर धाम के बारे में, उनके परिवार के बारे में, शिक्षा के बारे में, उनका जन्म कब हुआ। और विवाह की बात करें तो अभी तक विवाह का कोई विवाह के लिए अभी कोई फिक्स नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनके गुरुदेव ने कहा है कि विवाह वो करवाएंगे, लेकिन अभी ये फिक्स नहीं हुआ है कि कहाँ और इसके साथ, ये अभी कोई तय नहीं हुआ है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है वह भी प्रसारित कर रहे हैं, तो आप उसमें मत फंसिए। विवाह का अभी कोई भी बयान गुरुदेव के द्वारा नहीं दिया गया है इस तरीके से कि कहाँ पे होना है, क्या होना है। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास एक समय पर 1000 रुपये भी किराए के लिए नहीं थे वृंदावन जाने के लिए।
और यही कारण है कि आज वह इतने फेमस हैं। इसके तरह रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो लंदन भी, जैसा हम सभी जानते हैं कि वह लंदन जा चुके हैं, तो वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में भी उनका नाम दर्ज हुआ है। ब्रिटेन की संसद में भी जय श्री राम के नारे उन्होंने लगवाए हैं। वहाँ पर जो भारतीय निवासी रहते हैं उन सभी के बीच सत्संग किया उन्होंने। तो ये कुछ जानकारी थी। तो वो व्यक्ति जिसके पास एक समय पर 1000 रुपये भी नहीं थे, आज वह भारत के जाने माने चेहरों में गिने जाते हैं। तो और उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप यूट्यूब पर उनके कांटेक्ट करना चाहते हो उनके हेल्पलाइन नंबर पे, तो आप गूगल पर डायरेक्टली सर्च करें बागेश्वर धाम, तो आपको उनकी जो वेबसाइट मिलेगी उस पर सारी डिटेल दी गई है उनसे संबंधित, तो आप वहाँ पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।